मैं एज ए नेवल वेटरन फर्स्ट पर्सन हूँ जो एसडीएम बना है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो हम पूरी एक्स-सर्विसमैन कम्युनिटी की तरफ से जो विनय कुमार जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है और 33वीं रैंक पाई है, तो आप सबको मैं बता दूं कि जो विनय कुमार जी हैं, इन्होंने इंडियन नेवी में लगभग 16 साल की सर्विस की है और रिटायर आने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है और इनका 33वां रैंक आया है। तो आगे आप इनके जो इंटरव्यू है उसमें देखेंगे कि वो कितने सरल हैं, बिल्कुल सीधे हैं। वो कोई बनावटी बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं फेंक रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया। वो बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं और इनका जो इंटरव्यू है, हमारे जितने भी एट प्रेजेंट सर्विंग हैं जो आगे जाकर ये सब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक इंटरव्यू है, तो वो लोग तो ज़रूर देखें। और दूसरे जो एक्स सर्विसमैन हैं जो आगे जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी इंटरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इनके इंटरव्यू में दिखेगा कि किस प्रकार इन्होंने पहले जब नेवी ज्वाइन की तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी सिर्फ +2 थी। उसके बाद इन्होंने नेवी में रहते हुए ही अपनी क्वालिफ़िकेशन इंक्रीज़ की और इन्होंने अपनी इंटरव्यू में एक बात बताई है कि जब मैं नेवी में था, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं ऐसा नहीं करता था कि नेवी का काम साइड छोड़कर मैं पढ़ाई करूँ। इन्होंने बोला कि अगर जो मैं ऐसा करता हूँ तो वो मेरी नेवी के प्रति मेरी वफ़ादारी नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे अपनी जो एजुकेशन है वो बढ़ाता रहा और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ता था। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने अपनी एजुकेशन इंक्रीज़ करनी है ड्यूरिंग सर्विस और जो पढ़ाई के साथ टच है वो कभी नहीं खोना है, आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। और ये एक कंप्लीट फैमिली मैन है। अब देखना इनके इंटरव्यू में दिखाएंगे, इनके माताजी का इंटरव्यू है। इनकी माताजी ने बताया कि जब ये नेवी ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय भी इन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली थी, अपनी माताजी से परमिशन ली थी और उन्होंने अपनी माताजी को बोला था कि यदि भी आप हाँ नहीं करेंगे तो मैं नेवी में नहीं जा पाऊँगा। तो ये देखिए, इससे पता चलता है ये कितने आज्ञाकारी हैं, अपने फैमिली से, अपने माता पिता से कितने जुड़े हुए हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि इनका जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, ये काफ़ी पहले की तपस्या है। लगभग 16 साल तो इनको नेवी में हो गए, उन्होंने नेवी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उससे पहले ये 12th के बाद ही यूपीएससी की तैयारी में लग गए थे। कुछ तैयारी उन्होंने उस समय की थी, बट इनका जो एक मेन पॉइंट था कि इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद पेंशन आने के बाद इन्होंने अपने घर से दूर रह कर तैयारी की, ये भी एक त्याग है। और जितने भी एक्समैन हैं या सर्विंग हैं, उन्हें पता है कि ड्यूरिंग सर्विस पढ़ाई करना कितना मुश्किल है और पेंशन आने के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का गैप है वो 15 से 16 साल का हो जाता है और 15 से 16 साल बाद दोबारा पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ड्यूरिंग सर्विस ही थोड़ा बहुत सिविल से टच रहें और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखें। इन्होंने बताया कि इनके पास 2017 से अब तक कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक यूट्यूब था जिसके माध्यम से मैं सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें देखता था। तो आगे चलो इनका इंटरव्यू देखते हैं, इनके इंटरव्यू से आपको और क्लैरिटी आएगी। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं अयोध्या जनपद का निवासी हूँ। मैं एक भूतपूर्व नौसैनिक हूँ। मैंने भारतीय नौसेना में 15 वर्ष की सेवा 2006 से लेकर 2021 तक की है। उसके उपरांत मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया, जिसमें मेरा चयन अभी एसडीएम के पद पर हुआ है 10th के बाद। तो ये था विनय कुमार जी का इंटरव्यू। तो मुझे आशा है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और यदि भी आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो आगे अपने सैनिक भाइयों को भेजें। और अगर आपको मेरा यूट्यूब का काम पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।